हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, ठीक ठाक, मस्त। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको डिटेल में बताएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन बताएगा? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू उत्तर प्रदेश? देखिए, जो हमारी उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदी है वो गंगा नदी है। देखिए, भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है। और ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भाग से होकर गुजरती है। और ये उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रवाह है, इसके जो कुछ शहर हैं उनके नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, मेरठ से, बुंदेलखंड, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर जैसे इन शहरों से क्या होती है, ये गंगा गुजरती है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो हमारी गंगा नदी है। तो ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जल्दी बताइए। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश? कौन बताएगा जो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, इसका भी जो अभी हम बता रहे हैं इसको डिटेल में। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है वो कहा जाता है गंगा को ही। ठीक है। क्यों कहा जाता है? देखिए, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति और धार्मिक जीवन का ये क्या है, मुख्य आधार है। क्योंकि राज्य की अधिकांश जो हमारी जनसंख्या है जो कृषि क्षेत्र पर और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, गंगा पर। तो गंगा के मैदान जो है विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिने जाते हैं और इसलिए क्या किया गया है, इसलिए गंगा को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस राज्य से प्रवेश करती है? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारी गंगा नदी है, देखिए जो गंगा नदी का जो निर्माण है भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के संगम से देवप्रयाग में होता है। ठीक है। और ये बाद में क्या करती है, ये उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? देखिए, फिर से समझो, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये क्या करती है, ये विशाल मैदानों का निर्माण करती है। उसके बाद राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन जाती है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा उत्तराखंड। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड के बिजनौर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। प्रयागराज में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? कौन बताएगा? विच रिवर जॉइन्स द गंगा एट प्रयागराज? प्रयागराज में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। देखिए, जो प्रयागराज में है वो गंगा देखिए, जो प्रयागराज में हमारी भारत, देखिए जो प्रयागराज है ये भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है और यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का वास्तविक संगम माना जाता है। ठीक, गंगा तथा और सरस्वती नदी का, ठीक है, संगम माना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, हिंदू धर्म में यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना जाता है। ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, कुंभ जैसे महामेले लगते हैं, विशाल विशाल धार्मिक आयोजन भी होते हैं। ठीक है। तो प्रयागराज में है जो गंगा से जो नदी मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है। तो कौन कौन सी मिलती है? गंगा मिलती है, यमुना मिलती है, सरस्वती, ये तीन नदियां हैं। ठीक है। स्थान कहाँ पे हमारा? प्रयागराज में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो यमुना दिया गया, गंगा भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे तो जो गंगा से जो हमारी नदी मिलती है वो मिलती है यमुना। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन। प्रयागराज का संगम किस नाम से जाना जाता है? कौन बताएगा? प्रयागराज का जो संगम है किस नाम से जाना जाता है? सबको पता होना चाहिए। जो प्रयागराज का जो संगम है वो त्रिवेणी संगम, अभी बताएंगे आगे। ओके, टेंशन नहीं लेने का, सब बता देंगे। कौन बताएगा जो प्रयागराज का जो संगम है किस नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से। टाइम दे रहा हूँ, बताओ ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जिसको जिसको पता है बिना इसकी चाय बता देना चाहिए। ठीक है।
ओके, बिल्कुल आपने सही बताया, जो त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो प्रयागराज का जो संगम है वो किस नाम से जाना जाता है? त्रिवेणी संगम से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन बताएगा? विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इन उत्तर प्रदेश? कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से बताओ। बताते रहिए क्लास में, जब भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने आंसर मिलेंगे हमको भी उतना डिटेल में बताने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ओके, देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हमारी घाघरा है। ठीक है, क्यों है? देखिए, जो घाघरा नदी है जिसे नेपाल में कर्णाली कहा जाता है, देखिए जो हमारी घाघरा नदी है इसको नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और गंगा की सबसे बड़ी और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली ये क्या है? सहायक नदी है, घाघरा नदी। ठीक है, तो इसको, और ये हिमालय से निकलती निकलती कहाँ से? हिमालय से निकलती है, और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर ये बहती हुई बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, और इसी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाढ़ हो जाती है, वहां पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा घाघरा। अगला क्वेश्चन, घाघरा नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? कौन बताएगा? जो घाघरा नदी का उद्गम, देखिए अभी मैंने बताया था, जो घाघरा नदी का जो वास्तविक उद्गम है वो तिब्बत के निकट हिमालय क्षेत्र से होता है। और इसका जो मुख्य प्रवाह है नेपाल से होकर आता है। नेपाल में इसे कर्णाली कहा जाता है, अभी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। और ये भारत में प्रवेश करने के बाद किस नदी के नाम से जानी जाती है? घाघरा नदी कहलाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में भी शामिल हो जाती है। तो ध्यान रखिए, जो हमारे घाघरा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है नेपाल हिमालय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, जो घाघरा नदी का जो उद्गम है कहाँ से हो रहा है? नेपाल हिमालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी को कर्णाली भी कहा जाता है? अभी मैंने बताया, किस नदी को कर्णाली कहा जाता है? जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया था कि जो हमारी घाघरा नदी है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, घाघरा नदी को। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा वो सब सॉल्व करा दूं यहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? कौन बताएगा? जो गोमती नदी का उद्गम है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो गोमती नदी का जो उद्गम है वो होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। कहाँ से होता है? पीलीभीत से जिले। ठीक है, उस वहां पे एक क्षेत्र पड़ता है, माधो डांडा के क्षेत्र के पास स्थित है गोमतताल। गोमतताल से वहां पे है एक स्थान, वहां से। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पूर्ण रूप से राज्य के अंदर ही बहती है। गोमती नदी देखिए, जो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो हमारी जो गोमती नदी है कहाँ कहाँ से गुजरती है? एक तो लखनऊ से, सुल्तानपुर से और जौनपुर से। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ से बहती है, और ये हमारे पूर्ण रूप से राज्य के अंदर ही बहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो गोमती नदी का जो उद्गम है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कौन बताएगा? देखिए, जो गोमती नदी के किनारे है वो लखनऊ शहर है। कौन सा है? लखनऊ। देखिए, जो लखनऊ शहर है गोमती नदी के दोनों किनारों पर क्या है? स्थित है। ठीक है, और ये ऐतिहासिक रूप से क्या है? गोमती नदी ने शहर को जल, व्यापार और सांस्कृतिक विकास में सबसे ज्यादा सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और ये नवाबी काल में गोमती नदी के किनारे अनेक क्या थे? भवन थे, बाग थे, महल बनाए गए थे। ठीक है, और जिससे क्या है? लखनऊ का सांस्कृतिक विकास हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जो गोमती नदी के किनारे जो बसा है हमारा शहर वो लखनऊ बसा है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी।
ओके। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन बताएगा? बताते रहिए, क्लास में जब भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, जो यमुना नदी का जो उद्गम की अगर हम बात करें, जो हमारी यमुना नदी का जो उद्गम होता है, पहले मैं डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, यमुना नदी क्या है, भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है। और इसका जो उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, ठीक है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, ठीक है। और ये हिंदू धर्म में यमुना को सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन भी माना गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या? हिंदू धर्म में यमुना को क्या कहा गया है? सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन। देखिए, जो यमुना नदी है ये हिमालय से निकलकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। और ये अंत में कहा जाती है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा यमुनोत्री। जो यमुना नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है, कौन बताएगा? जो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे? जल्दी से बताओ, कोई बताएगा? जल्दी बताओ। देखिए, जो आगरा है हमारा उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक पर्यटन है, ठीक है। और ये मुगल शासकों ने यमुना नदी के किनारे आगरा को विकसित किया था, आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि नदी जल परिवहन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी उस समय, ठीक है। तो आगरा किला और जैसे ताजमहल है, ये दोनों यहाँ पे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जिससे क्या है, इनको ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा आगरा है, जो उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। यमुना, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, कौन बताएगा भैया? ताजमहल बताते रहिए। ताजमहल अभी मैंने बताया था, यमुना नदी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो ताजमहल है वो कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है, कौन बताएगा? कौन सी नदी, ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है? जल्दी से बताइए। चलो, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यमुना नदी, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया। पेट पेट के एग्जाम आ रहे हैं, और इसीलिए तैयारी जितना आप अच्छा करेंगे उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि अच्छे नंबर आप मिलेंगे तो आपको वैकेंसीज में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान ध्यान रखिए, जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों के बीच क्या है, ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इस कारण इसे उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ओके ओके, एक बार फिर से बता दें, चलो भाई स्लो बता दे रहे हैं। देखिए, जो हमारी यमुना नदी है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये कई क्षेत्रों के बीच ये क्या करती है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और जिसके कारण ये उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली एक प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन है, चंबल किस नदी की सहायक नदी है, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से बताइए, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो चंबल नदी की जो सहायक नदी है, पहले इसके डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए, जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के जनापा पहाड़ियों से निकलती है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होते हुए ये क्या करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ से? राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और इटावा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो चंबल नदी है अपनी गहरी घाटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। एक दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो चंबल नदी है अपनी
गहरी घाटियों के लिए भी प्रसिद्ध है और ये भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? जल्दी से बताइए फटाफट। देखिए जो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, झांसी किस नदी से संबंधित है? कौन बताएगा? झांसी किस नदी से संबंधित है? जल्दी से बताते रहिए। देखिए जो झांसी है, जो झांसी हमारा शहर है बेतवा नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जो बेतवा नदी है बुंदेलखंड की जीवन रेखा मानी जाती है और इसलिए झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि सिंचाई जैसे जल आपूर्ति में बेतवा नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो झांसी है बेतवा नदी से संबंधित है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, केन नदी किस नदी की सहायक है? कौन बताएगा? केन नदी किस नदी की सहायक है? जल्दी बताइए। चलो देखिए जो केन नदी है ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? यमुना से। ठीक है, और ये बुंदेलखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की नदी जोड़ों परियोजनाओं में से एक है। जब हमारी योजना चली थी उसमें केन बेतवा लिंक परियोजना, इसमें भारत की प्रमुख नदी जोड़ों परियोजनाओं में से एक है। तो ध्यान रखिए यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना। अगला क्वेश्चन, अयोध्या से कौन सी नदी बहती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार मैं बोल रहा हूँ ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रट लीजिएगा। देखिए जो हमारी अयोध्या से जो नदी निकल बहती है वो हमारी सरयू नदी बहती है। ठीक है, मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जो सरयू नदी है अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक एक पहचान है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र नदी माना जाता है और यहाँ पे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है। अभी अयोध्या राम मंदिर है जो हमारा सरयू नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो राम मंदिर है किस नदी के पास स्थित है, तब भी आंसर क्या होगा? सरयू। ठीक है, और अयोध्या पूछा जाए कि अयोध्या से कौन सी नदी बहती है, तब भी सरयू। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी किस नदी की सहायक है? कौन बताएगा? बता दो फटाफट। देखिए जो हमारी सरयू नदी है घाघरा नदी की मुख्य धारा का ही भाग है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर घाघरा नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सरयू नदी को किसके नाम से जाना जाता है? घाघरा के नाम से। ठीक है, और ये धार्मिक ग्रंथों में सरयू का स्वतंत्र महत्व है जबकि भूगोल में इसे घाघरा प्रणाली का हिस्सा भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी बताओ। अभी मैंने बता दिया है पूरी डिटेल में। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया है, घाघरा। ठीक है, तो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? घाघरा की। तो ये 20 क्वेश्चन है आपको मैंने दिए हैं और इनको तैयार करके जाइए। आपको मैं उम्मीद करता हूँ पेपर में जरूर फंसेंगे, इसलिए अगर वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि हम आपको और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जीडी हो और चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, किसी में भी जाएंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। थैंक यू क्लास।